सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम बैक टू मार्केट बाइट्स। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है डबल EMA स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके क्या रूल्स रहने वाले हैं। सेकंड चीज, जैसे कि आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि हम EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की यहाँ पे बात करेंगे। अब जो भी आप वहाँ पे टर्मिनल यूज करते हो, चाहे आप वहाँ पे जीरोधा का कर रहे हो, अपस्टॉक का कर रहे हो, धन का कर रहे हो, XYZ कोई भी टर्मिनल आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वहाँ पे क्या सेटिंग्स रहने वाली है, ये स्ट्रेटजी कहाँ पे काम करेगी, कहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है, कहाँ पे आपकी एग्जिट होने वाली है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम इसकी यहाँ पे बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं कि बैक टेस्टिंग करके हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब आपको वहाँ पे वो सेटअप देखने को मिलेगा, उस सेटअप में आपके कितने पॉइंट्स वहाँ पे मिलेंगे। 100 मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 300 मिलते हैं, 400 मिलते हैं, कितने पॉइंट्स आप उसमें वहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज एवरी सैटरडे हम ऐसी नई लर्निंग वीडियोस आपके लिए वहाँ पे डालते रहते हैं और डेली बेसिस पे हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी इसी चैनल पे वहाँ पे डलती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग में वहाँ पे इंटरेस्ट है या आप नई स्ट्रेटेजीज वहाँ पे सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसके यहाँ पे रूल समझ लेते हैं। यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 आवर का यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करेंगे, विच मीन्स यहाँ पे जो एक कैंडल आपको देखने को मिलेगी अपने चार्ट्स पे, चाहे वो रेड कैंडल है, चाहे वो वहाँ पे ग्रीन कैंडल है, वो आपको 1 घंटे की एक कैंडल आपको देखने को मिलेगी। 1 आवर का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया काम कहाँ पे करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे एज ऑफ नाउ बहुत बढ़िया काम करती है। बैंक निफ्टी पे इतनी शानदार काम नहीं करेगी, सेंसेक्स पे इतनी शानदार काम नहीं करेगी, स्टॉक्स पे नहीं काम करेगी, फिर निफ्टी पे तो अब बात ही नहीं करनी है क्योंकि ट्यूसडे की एक्सपायरी वगैरह सब खत्म हो गई है। तो निफ्टी पे ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया काम करती है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको लगाओगे, जो हम सेटिंग्स आगे समझाने वाले हैं, तो आप खुद वहाँ पे देखोगे कि ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आपको कितनी बढ़िया देखने को मिलेगी। इंडिकेटर हम वहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया था, हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ पे यूज़ करेंगे। नॉर्मल मूविंग एवरेज जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट उसकी एक्यूरेसी आपको थोड़ी सी वहाँ पे कम देखने को मिलेगी। एक्सपोनेंशियल में आपको एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है। इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वहाँ पे सेटिंग्स क्या रहने वाली है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान से समझ लेना, सारी सेटिंग्स का ही वहाँ पे कमाल है। सेटिंग्स यहाँ पे क्या रहेगी, हम यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 EMA हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कौन कौन से यहाँ पे 2 EMA होंगे, पहला होगा यहाँ पे 50 EMA, जिसकी सेटिंग्स होंगी हाई की। ये सेटिंग्स आपको कैसे करनी है सब कुछ आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बस अभी आप अपनी कॉपी में वहाँ पे साथ साथ लिखते रहिए जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सेकंड, यहाँ पे हम जो वहाँ पे EMA यूज़ करेंगे, अगेन हम यहाँ पे 50 का यूज़ करने वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसकी यहाँ पे सेटिंग्स होगी यहाँ पे लो की। एक हम हाई यूज़ कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे लो यूज़ कर रहे हैं कि हमें मूविंग एवरेज, एक हमें वहाँ पे एवरेज मिल जाएगी 50 कैंडल्स की कि भैया उसका हाई क्या है एंड उसका वहाँ पे लो क्या है। लेट्स सपोज ये 50 EMA हाई है, हाई मैं H से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, और नीचे यहाँ पे 50 का लो है, लो को मैं L से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। इसके अंदर अंदर यहाँ पे जो कैंडल्स बनेंगी या ऊपर नीचे यहाँ पे जो कैंडल्स बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। EMA की सेटिंग्स यहाँ पे समझ लेना, हम यहाँ पे 2 EMA यूज़ कर रहे हैं। एक यहाँ पे हाई होगी जिसकी सेटिंग्स, एक जिसकी यहाँ पे सेटिंग्स लो होंगी। सेकंड, अब इसको यहाँ पे यूज़ कैसे करना है ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लो। अब लेट्स सपोज ये 2 EMA मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे एक है भैया 50H, दूसरा है यहाँ पे 50L। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे पहला सिनेरियो वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये निफ्टी नीचे से आ रहा है, एकदम आप यहाँ पे देखते हैं कि भैया लो और हाई को एकदम कैंडल वहाँ पे काटती हुई, और इतनी बड़ी कैंडल वहाँ पे बन गई। थोड़ी सी कैंडल यहाँ पे पतली हो गई, बेचारी डाइटिंग कर रही थी। अब ये कैंडल का मैक्सिमम हिस्सा, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कैंडल यहाँ से शुरू हुई, चलो यहाँ से भी अगर यहाँ पे शुरू हो जाती कैंडल और कैंडल का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ पे ऊपर बना होता, ये कैंडल हमारे लिए एक बड़े हाथी वाली कैंडल है। क्या मैं बोल रहा हूँ, हमें ऐसी कैंडल्स को वहाँ पे फाइंड आउट करना है जो हम यहाँ पे लो को और हाई को काटे और मैक्सिमम कैंडल का हिस्सा अपसाइड की तरफ हो, मतलब बाहर की तरफ हो, 50 हाई के ऊपर वहाँ पे हो। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अपवर्ड की बात कर रहे हैं कि जब हम वहाँ पे थोड़ा सा बुल होंगे मार्केट में। यहाँ पे अगर मैक्सिमम हिस्सा ऊपर वाली हाई के ऊपर है तो ये वाली कैंडल हमारे लिए एक परफेक्ट है।
जैसे ही इस कैंडल का वहाँ पे हाई कटेगा हमारी एंट्री वहाँ पे बनती है और मिनिमम बोल रहा हूँ आपको 100 पॉइंट्स बहुत ईजिली वहाँ पे मिलेंगे निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो। इसका यहाँ पे ऑपोजिट सिनेरियो ले लेते हैं, दूसरा हम सिनेरियो यहाँ पे ले रहे हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे आपके सामने कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी दोबारा से मैं आपके सामने यहाँ पे EMA वहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 50H है, ये 50 वहाँ पे लो है। लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एकदम यहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिल गई और कैंडल का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे लो के नीचे है। ये कैंडल हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप वहाँ पे ड्रॉ कर रही है। अब जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हम दोनों चीज़ें यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम वहाँ पे देख रहे हैं। जैसे ही इस कैंडल का वहाँ पे लो टूटेगा हमारी एंट्री वहाँ पे बनेगी और आराम से आपको मिनिमम बोल रहा हूँ 100 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं निफ्टी में डाउन साइड की तरफ भी। अगर आपको ट्रेल करना वहाँ पे आता है, अगर आप इसको यहाँ पे ट्रेल करोगे तो यहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं इसी स्ट्रेटजी के वहाँ पे अकॉर्डिंग। ये तो आपके सामने मैंने 2 वहाँ पे सिनेरियोस रख दिए, एक अपसाइड की तरफ कर दिया कि मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे अगर लो और हाई के ऊपर वहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है कैंडल की और मैक्सिमम हिस्सा, वैसे तो लोग यहाँ पे बोलते हैं 50% हिस्सा कैंडल का वहाँ पे ऊपर को होना चाहिए, ये 50% अगर नीचे को आप वहाँ पे खेल रहे हो तो नीचे को वहाँ पे होगा तो आपकी वहाँ पे एंट्री बनती है। बट मैं आपको कोई यहाँ पे परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, आपको कैंडल देख के वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम कैंडल का हिस्सा वहाँ पे ऊपर को है। हम यहाँ पे जैसे ही इसका यहाँ पे हाई कटेगा, अगर हम अपसाइड की तरफ वहाँ पे खेल रहे हैं तो आराम से हमें मिनिमम 100 पॉइंट निफ्टी में वहाँ पे मिल सकते हैं। अगर हम इसको वहाँ पे ट्रेल करेंगे तो 200-300-400 पॉइंट भी हमें निफ्टी में बहुत ईजिली मिल सकते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पे डाउन साइड की बात कर लूँ तो जैसे ही हाई और लो के नीचे जैसे ही इसका यहाँ पे कटेगा और मैक्सिमम कैंडल का हिस्सा वहाँ पे लो के नीचे होगा, इसका जैसे ही लो कटा तो उसके बाद हमें यहाँ पे निफ्टी में 100 पॉइंट्स बहुत ईजिली वहाँ पे मिल सकते हैं। ट्रेल किया तो और वहाँ पे बढ़िया पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ये 2 सिनेरियोस आई थिंक अभी तक आपको वहाँ पे क्लियर होंगे। अब यहाँ पे तीसरे सिनेरियो की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डायनेमिक सपोर्ट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस भी ये हमें EMA दिखाएगा। दोबारा से मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये 50H है, ये 50 यहाँ पे L है। यहाँ पे आया कैंडल आई, हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि अभी तक यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ये अपवर्ड ट्रेंड वहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको हाई एंड लो दिख रहा है, अगर इस कैंडल से यहाँ पे इसने कोई रिवर्सल कैंडल वहाँ पे दिखा दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे इतनी बड़ी इसने रिवर्सल कैंडल वहाँ पे दिखा दिया, यहाँ से दोबारा से इसका डाउनवर्ड ट्रेंड अगेन कंटिन्यू वहाँ पे हो सकता है। चाहे यहाँ से रेजिस्टेंस ले या यहाँ से रेजिस्टेंस ले, अगर इन दोनों को इसने पार कर दिया तो ऑब्वियसली ये जो आपका डाउनवर्ड ट्रेंड था अब अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको आप चाहे वहाँ पे इंट्राडे मान लीजिए, चाहे आप वहाँ पे उसको स्विंग मान लीजिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर ही वहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होगी, अगर हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अच्छे खासे हाथी की एंट्री वहाँ पे हुई तो हम इसको वहाँ पे अपसाइड खेल सकते हैं आराम से 100 पॉइंट्स के लिए। बट अगर यहाँ पे दूसरा सिनेरियो मैं दोबारा से यहाँ पे आपके सामने लेता हूँ, अगर यहाँ पे ही एक इसने वहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वगैरह वहाँ पे दिखा दिया, इसके बाद दोबारा से इसका नीचे को अपना ट्रेंड वहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। हमने यहाँ पे बात कर लिया कंटिन्यूस जो डाउनवर्ड ट्रेंड वहाँ पे चल रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड की हमने यहाँ पे बात कर ली। अब चौथा सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे 2 यहाँ पे मूविंग एवरेजेस है, ये 50 का हाई है, ये 50 का वहाँ पे लो है। यहाँ पे अगर ऊपर से यहाँ पे कैंडल आ रही है, इसको अगर अपवर्ड ट्रेंड वहाँ पे कंटिन्यू करना है तो यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है या मैक्सिमम यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इन दोनों में से किसी से भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया जहाँ पे आपको एक रिवर्सल कैंडल वहाँ पे देखने को मिल गई। कौन सी कैंडल? रिवर्सल कैंडल वहाँ पे देखने को मिल गई। जैसे कि हम यहाँ पे कोई हैमर देखते हैं या कोई वहाँ पे एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग वहाँ पे हो जाता है, हमें कोई भी ऐसी रिवर्सल कैंडल देखने को मिल गई तो ये अपवर्ड ट्रेंड अपना सपोर्ट लेके यहाँ से दोबारा कंटिन्यू भी हो सकता है। तो ये 4 सिनेरियोज थे हमारे 50 EMA हाई एंड 50 EMA को लो को लेके। आई होप ये चारों सिनेरियोज आपको वहाँ पे क्लियर होंगे। अब ये सब सिनेरियोज हम अपने टर्मिनल पे वहाँ पे जाके देखने वाले हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। चलो अब स्ट्रेटजी की वहाँ पे बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है ये है यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट, बिकॉज हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे निफ्टी पे बहुत बढ़िया काम करती है। एक बार ये आपके सामने ये जो ऑप्शन स्कैल्पिंग वाला है इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, बिकॉज अभी इसको यहाँ पे डिस्कस करने का फायदा नहीं है। अगर आप चाहो कि ऑप्शन स्कैल्पिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो इसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे नेक्स्ट वहाँ पे कोई वीडियोस वहाँ पे प्लान आउट कर लेंगे। अब हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो है यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम।
जिसका यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जो एक कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है ये 1 घंटे की यहाँ पे एक कैंडल है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे 2:15 बजे बनी थी, मतलब 14:15 पे यहाँ पे कैंडल बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो 15:15 पे यहाँ पे कैंडल बन रही है। एग्जैक्ट 1 घंटे बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आपको देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो है यहाँ पे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप मूविंग एवरेज यहाँ पे डालोगे, बहुत सारे आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रिबन है, सिंपल है, वेटेड है। हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। इसको आप 2 बार क्लिक करोगे तो 2 बार आपका यहाँ पे मूविंग एवरेज वहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज की आपको सेटिंग वहाँ पे चेंज करनी है। सेटिंग्स पे जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये सेटिंग्स वाला यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ये गोला गोला सा आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे आप लेंथ क्या डाल सकते हो 50। और जो हमने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी कि आपको हाई करना है, लो करना है, तो हम इसको यहाँ पे हाई रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम यहाँ पे आएंगे तो इसकी अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे लो पे रखेंगे। क्लोज पे बाई डिफॉल्ट होता है, पहले को हम वहाँ पे हाई रख रहे हैं, दूसरे को हम यहाँ पे लो रख रहे हैं। आप चाहो तो सेटिंग्स पे जाके इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, बट कलर्स की यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमें यहाँ पे ऑन एन एवरेज देखना है कि भैया 50 कैंडल्स का हाई क्या बना था पहले और 50 कैंडल्स का वहाँ पे लो क्या बना था। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत हमें अच्छा सेटअप वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे तो आपको बहुत सारे सेटअप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और जब जब ये सेटअप बनेगा तभी आपको वहाँ पे ट्रेड करना है। ये ना हो कि भैया धक्के से ही घुस जाओ। ये सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कितना शानदार ट्रेड बन रहा है। अब जितने पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखवाए थे एक एक करके हम उसको वहाँ पे रिवाइज करते जाते हैं। 50 EMA लो और 50 EMA हाई के ऊपर एक बहुत ही शानदार वहाँ पे बड़े हाथी की एंट्री हो रही है। मैक्सिमम पोर्शन इस कैंडल का वहाँ पे हमें ऊपर को देखने को मिल रहा है। याद है हमने वहाँ पे ऊपर की बात करी थी कि मैक्सिमम पोर्शन कैंडल का वहाँ पे ऊपर को हो अगर हम वहाँ पे अपसाइड की तरफ वहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया एकदम फिट बैठ रहा है। जैसे ही इसका यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई, अब इसका जैसे ही वहाँ पे हाई कटा, हम इसकी यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्या आपको इस कैंडल में 100 पॉइंट नहीं देखने को मिल सकते? बहुत ईजिली आपको इसमें 100 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस कैंडल का ये जो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बन रही है 12 सितंबर 2024, यहाँ पे 14:15 पे यहाँ पे कैंडल आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे इस कैंडल का जो लो बना है वो है यहाँ पे 203 का 25,203 का यहाँ पे लो बना है, और 25,433 433 का यहाँ पे हाई बना हुआ है। 200 पॉइंट आपको बहुत ईजिली देखने को मिल रहा है। अगर आपको ट्रेल करना आता है तो आप ये 200 पॉइंट भी खा सकते हो। अगर आपको ट्रेल करना वहाँ पे नहीं आता है तो 100 पॉइंट तो मिनिमम आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे। अब स्टॉप लॉस की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है? देखो, अगर आपको ट्रेल करना नहीं आता तो इस कैंडल का यहाँ पे आप मिड रख सकते हो, मतलब कि 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट 1:1 आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपको ट्रेल करना आता है तो ये जो आपको ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, जो आपको पहली कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि 13:15 पे बनी थी 12 सितंबर वाले दिन ही, तो इसका आप यहाँ पे लो, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जैसे जैसे आपका जैसे 100 पॉइंट हुआ तो यहाँ से इसका लो से आप मिड पे आ जाइए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे वहाँ पे 200 पॉइंट हुआ तो ये जो आपका मिड था स्टॉप लॉस वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे इसकी यहाँ पे ओपनिंग हुई है, जहाँ पे मतलब आपने एंट्री करी थी। एकदम ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर स्टॉप लॉस कल को कटा तो इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं हो सकता, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट आपकी कॉस्ट पे आ चुका था। आई होप आपको स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया भी इसमें आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो अगर आप इसको वहाँ पे ट्रेल करते जाओगे आराम से आप वहाँ पे ऊपर तक वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मिड में भी था तो भी मिड वाला आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा नहीं है। और टारगेट देखो कितने बढ़िया आपको शानदार वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कोई और सेटअप की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये लो जी, यहाँ पे भी आपका सेटअप दोबारा से बन रहा है। ये लो, ये कब का यहाँ पे आ गया? 16 अगस्त 2024 11:15 की यहाँ पे कैंडल बन रही है। ये कैंडल ये 50 EMA लो 50 EMA हाई को वहाँ पे काटती है। मैक्सिमम पोर्शन इसका भी यहाँ पे ऊपर है। जैसे इसका यहाँ पे हाई कटा, आराम से आप इसको ट्रेल करते जाओ। इसमें जो हम यहाँ पे 100-200 पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ से है? 400 से लेके 423 से लेके यहाँ पे 500, 600, 700 बहुत बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सके। इसके बाद और यहाँ पे सेटअप देख लेते हैं। जहां पे आपको बड़ा वहां पे कैंडल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया ये देखो यहाँ पे काटा, क्या इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है? अगर आप यहाँ पे नीचे डाउन साइड की तरफ वहाँ पे खेलने की कोशिश कर भी रहे हो, क्या ये बड़ी कैंडल की क्लोजिंग 50 EMA हाई 50 EMA लो के नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग होता और इसका जैसे ही वहाँ पे लो कटता हमारी, तब वहाँ पे एंट्री बनती? क्या अभी यहाँ पे एंट्री बन रही है? अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को ऐसे लूं जो हमने डायनेमिक सपोर्ट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस की वहाँ पे बात करी थी, क्या मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ कि ये देखो यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड वहाँ पे चलता आ रहा है
और यहाँ पे आके ये लो जी, इसने ये लो, ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आया, दोबारा से इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे आके इसने हैमर बनाया और यही इसका यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट बना। ये लो जी, ये सपोर्ट वाला भी आपके सामने एग्जांपल वहाँ पे रख दिया, सपोर्ट बना और आराम से हम इसको वहाँ पे ट्रेल करते हुए ऊपर तक बहुत इजीली वहाँ पे खेल सकते थे। तो ये हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस का भी एग्जांपल बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिल गया। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी देख लो, डायनेमिक सपोर्ट आपको दोबारा से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दोबारा से यहाँ पे हैमर आपको देखने को मिल रही है और आराम से आप ट्रेल करते 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 100 200 300 400 पता नहीं बहुत बड़ी आपको पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आ जाओ, अब इतनी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली है। ये लो, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 50 EMA को काटा, हाई को काटा और 50 EMA लो को काटा, इतनी बड़ी कैंडल आई। अगर आपने यहाँ पे एंट्री अपनी मारी होती तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स नहीं आराम से मिल सकते थे, बहुत इजीली आपको 100 पॉइंट भी मिल सकते थे। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ कितने पॉइंट का यहाँ पे कैंडल बन रही है, ये यहाँ पे इसका जो हाई है वो है 293 और लो यहाँ पे जो इसका गया है भैया वो है यहाँ पे 21,480 के करीब। भाई साहब 22,290 से लेके यहाँ पे जो इसका कैंडल का लो गया है वो है यहाँ पे 21,480 का यहाँ पे लो। हम तो यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट ही लेने बैठे थे यार, यहाँ पे तो आपको कितने पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया जो कि बहुत बेहतरीन हमारी बैक टेस्टिंग में गया है, अच्छे हमें पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये लो जी, तीसरा एग्जांपल भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। ये लो, ये कैंडल 50 EMA लो को काटा, 50 EMA हाई को काटा, मैक्सिमम पोर्शन इसका भी यहाँ पे ऊपर है। आराम से इसको ट्रेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आपका मिड में भी यहाँ पे भी आ गया तो भी आप प्रॉफिट में ही जाओगे, समझ गए हो। स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया, इसकी बैक टेस्टिंग करके आपको यहाँ पे बता दिया, 3-4 एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब आपको खुद वहाँ पे बैक टेस्ट करना है और इसकी वहाँ पे एक्यूरेसी देखनी है। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको जरूर शेयर करना कि इस चैनल को, हमारे मार्केट बाइट्स चैनल को थोड़ा सा वहाँ पे बूस्ट मिले, यूट्यूब को पता लगे कि भैया इस चैनल पे भी अच्छा कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।